मौलाना वली रहमानी साहब जो वली सिफत इंसान थे और ऐसे इनके जाने से जरूर उनकी कमी हमको महसूस होगी और फिर अल्लाह ताला से दुआ करता हूँ अल्लाह ताला उनकी मगफरत फरमाए, जन्नतुल फिरदौस में आला मकाम अता फरमाए। कुछ बचकानी लोग चुन करके आगे मालेगांव कारपोरेशन में और सब अपने आप को ग्रेजुएट बोलते हैं। खास तौर से शेख रशीद की कांग्रेस फैमिली का दम और खम है कि ऐसे विषय के लिए हम ही डेयरिंग करते। ये बचर 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 पचर पचर बोलने वाले जरा मैं देखता हूँ ऐसा समझते कि हमसे ज्यादा होशियार और शाना इस शहर के अंदर कोई है नहीं। अल्लाह के करम से शेख रशीद के सामने तो बहुत शाने आए, ये तो अभी के बच्चे हैं, साइकिक हो गए हैं। वो कुर्सी से ऐसे उठते हैं बैठते हैं, उठते हैं बैठते हैं। अगर इनके अपने बड़े के अंदर ही तरबियत खुद में नहीं है तो ये इनके अंदर कहाँ से आने वाली है। मेरी खटकी गिरती नहीं। अब ये एक बच्चा भी जो है जो मुझे खालू बोलता वो भी समझता मैं बहुत होशियार है कि पूरी फैमिली को एक सेट कर देने आले मज़हब की और पूरी मिल्कियत के ऊपर कब्जा करके बैठ गए। मैं मुफ्ती को चला रहा हूँ, मैं आमदर को चला रहा हूँ। एक अलग दम बढ़ता है कि मैं मुफ्ती को मैं आमदर को चला रहा। वो दो बचकानी साइकिक लोग ऐसा समझते कि मैं आमदर को चला रहा। आयुक्त ने गलत ठहरा हुआ तो दोनों में भी हार पेट के बैठ के मेरे समझ ही नहीं आ रही ये क्या बात है। प्रस्ताव हम ला रहे, मेजोरिटी है हमारी, वोट हमारे पास उतनी, ये अपनी अपनी पीठ ठोक रहे कि हमने लेकर आया, हमने उठाए तो हो गया। तुमने सहन भी नहीं करे थे, वो तो तुमको निकलने जगह नहीं रखा था। मैंने विषय महासभा निकाल करके ऐसा कैसी में पकड़ा था कि कोई भाग ही नहीं सकता, तो उसको नोटिस करा दिया आयुक्त के खिलाफ। ये इनके सदस्यों के बजट चोरी करके खुद ही काम कर लेते, बेचारों को मालूम ही नहीं रहता, दम देते उनके मेंबरों को। और तो बोलते ना हमारा धंधा है म्यूनसिपलिटी। ये एक गोलमाल वाला बंदा जो 25 लाख की चोरी कर लेता लतीफ अनवर से, ये हमें ही डेयरिंग है। ये मुझ और लोगों के अंदर डेयरिंग नहीं है, लेकिन जो तरीका अपनाते गाली तक दी जाती है, सुनते हैं हम। बर्दाश्त का मादा खत्म होते जा रहा है। देखिए सच सच्चाई के साथ। मौलाना वली रहमानी साहब जो वली सिफत इंसान थे, उन्होंने कोरोना की वैक्सीन लगाई थी। जिस रोज इरफान अली आबिद अली का होटल का इफ्तिताह था, वह हमारे राजू जो है, राजू अंसारी, इन्होंने मुझे बताया कि मौलाना वली रहमानी को बुलाना था लेकिन उनकी तबीयत नासाज है और उन्होंने वैक्सीन लगाई थी और उसके बाद से वो नासाज तबीयत उनकी हो गई, बीमार है। और आज मालूम पड़ा कि अल्लाह ताला को वो जा मिले। मैं अल्लाह ताला से उनके लिए मग़फ़िरत की दुआ करता हूँ। उम्मीद करता हूँ कि अल्लाह ताला उनको जन्नतुल फिरदौस में आला से आला मकाम अता फरमाएंगे और बड़े नेक, बड़े अच्छे इंसान रहे। हमारी कौम का उनके जाने से एक बड़ा नुकसान हुआ है। जाना तो सभी को एक दिन है दुनिया से, लेकिन नेक आलिम थे, कांग्रेस के खासदार रहा करते थे बिहार से, राज्यसभा के, और एक अच्छे नेक इंसान थे। आलिम हो तो ऐसे ही, आलिम हो तो ऐसे ही, परहेजगारी थी, मुत्तकी परहेजगार इंसान थे। एक दो टाइम मालेगांव के अंदर इत्तेफाक हुआ, मुलाकात हुई है और ऐसे इनके जाने से जरूर उनकी कमी हमको महसूस होगी और फिर अल्लाह ताला से दुआ करता हूँ अल्लाह ताला उनकी मग़फ़िरत फरमाए, जन्नतुल फिरदौस में आला मकाम अता फरमाए। कल की जो मालेगांव कारपोरेशन के अंदर बायोमाइनिंग के विषय के ऊपर जो महासभा हुई, मैं इत्तेफाक से घर से जॉइन नहीं हो सका और मुझे बाहर जाना था। पार्टी मीटिंग लगी थी लेकिन इत्तेफाक से कैंसिल हो गई, तो मैं रूट बदल लिया था और मैं गाड़ी के अंदर ही मेरे मोबाइल के जरिए कनेक्टिविटी हुआ और जॉइन हो गया। आवाज़ वगैरह जरा बराबर नहीं आ रही, कल बहुत डिस्टर्ब हुआ, सभी लोग की आ रही थी। कल का जो विषय आया था वो कांग्रेस शिवसेना की सिग्नेचर से गोडके साहब की और मेरी यादी थी, उसके ऊपर वो विषय आया था।
हालांकि ये अलग बात है कि लोग अपने हाथ से अपनी अपनी पीठ थपथपाते रहते हैं, कुछ बचकानी लोग चुन करके आगे मालेगांव कारपोरेशन में, और सब अपने आप को ग्रेजुएट बोलते हैं। और ये कांग्रेस का ही दम और खम है, खासतौर से शेख रशीद की कांग्रेस फैमिली का दम और खम है कि ऐसे विषय के लिए हम ही डेयरिंग करते हैं और हम पब्लिक के सामने उजागर करते हैं। हम ये विषय महासभा के अंदर ऐसे सब विषय लाते हैं, चाहे वो वाटर ग्रेस कंपनी का वो ठहराव रद्द करने का, या अभी कल जो बायो माइनिंग का विषय आया है उसको रद्द करने का, या फिर आयुक्तों के ऊपर उसके खिलाफ ठहराव करना जो था, वो कांग्रेस, बीजेपी, सेना और राष्ट्रवादी की सेंस से आया वो विषय था। इसके अंदर कोई अपनी कॉलर टाइट ना करे। मेजॉरिटी हमारे पास जब भी थी, और उस वक्त तो हाउस में जब भी वोट हमारी ज्यादा गिरी। ये बचर 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 पचर पचर बोलने वाले जरा मैं देखता हूं, ऐसा समझते कि हमसे ज्यादा होशियार और शाना इस शहर के अंदर कोई है ही नहीं। अल्लाह के करम से शेख रशीद के सामने तो बहुत शाने आए, ये तो अभी के बच्चे हैं। इसके पहले भी एक से एक शाने थे, आए और गए। अगर सब इतने चालाक होशियार अगर होते तो अल्हम्दुलिल्लाह 35, 36, 34 साल से कांग्रेस की और शेख रशीद की फैमिली यहां पे लोगों का, जनता का खिदमत नहीं करती। अगर बहुत चालाक और होशियार लोग पहले भी थे, लेकिन ये अभी जरा कुछ ज्यादा ही कुछ बचर बचर करने वाले दो चार आ गए हैं। महापौर ने वो दिन बोला उनकी पत्रकार परिषद में, तालीम याफ्ता बोलने वाले अपने आप को ये बच्चे, मेरी खटकी गिरती नहीं, लेकिन जिस तरीके की इनके तरीके कार रहता है बोलने का, एक लोक प्रतिनिधि चाहे वो कारपोरेटर हो, आमदार हो, खासदार हो, उसकी एक सीमा होती है बोलने की और करने की। लेकिन जिस तरीके से जो बातें कुछ बच्चे रखते हैं बचकानी, कुछ तो ऐसा हो गया कि साइकिक हो गए। कुछ बच्चे साइकिक हो गए हैं, वो कुर्सी से ऐसे उठते हैं बैठते हैं, उठते हैं बैठते हैं। उनको ऐसा क्या समझ में आता, मेरे समझ में नहीं आता कि उनका जग हमने लूट लिए, उनकी सल्तनत लूट लिए। महापौर तायरा शेख रशीद ने और शेख रशीद की फैमिली ने और कांग्रेस फैमिली ने। और ऐसा है कि अगर लीडर अगर बनना है, राजकारण के अंदर आगे बढ़ के छलांग लगाना है, तो पहले दूसरों की इज्जत करना सीखना चाहिए। आम जनता की भी, दीगर अपोजिशन पार्टियां या रूलिंग पार्टियों के लोगों की भी। राजकारण पार्टियां ये किसी के एक दूसरे की जाति दुश्मन नहीं होती है। बोलने का तरीका रहना चाहिए, लेकिन ना जाने ग्रेजुएट फैमिली के इनके घर से ही अगर इनको तरबियत नहीं मिली है, अगर इनके अपने बड़े के अंदर ही तरबियत खुद में नहीं है, तो ये इनके अंदर कहां से आने वाली है। अब ये एक बच्चा भी जो है, जो मुझे खालू बोलता, वो भी समझता भाई बहुत होशियार है, वो बोलता गोलमाल है गोलमाल है। अरे ये गोलमाल हमने ऐसा करे
है कि पूरी फैमिली को एक सेट कर दी निहाल अहमद साहब की है, और पूरी मिल्कियत के ऊपर कब्जा करके बैठ गए हैं। तो गोलमाल ये है कि गोलमाल ये है। कल का जो डरा हुआ है उसके अंदर सूचना मेरी और घोड़ के सखाराम जी बीघा की है, लेकिन एक बोल रहा था गोलमाल 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 बोल रहा था, मेरी सूचना पढ़ो मेरी सूचना पढ़ो मेरी सूचना पढ़ो। क्या मालूम क्या समझता है कि मैं बहुत अति शाना हूं, मैं मुफ्ती को चला रहा हूं, मैं आमदर को चला रहा हूं। एक अलग दम बढ़ता है कि मैं मुफ्ती को मैं आमदर को चला रहा, वो दो बचकानी साइकिल लोग ऐसा समझते कि मैं आमदर को चला रहा है। मेरे समझ ही में नहीं आता कौन किसको चला रहा। और उसके बाद अपनी अपनी पीठ ठोकना, बस जुबानी करना। आयुक्त ने गलत ठहरा हुआ तो दोनों में भी हार पीट के बैठ के मेरे समझ ही नहीं, ये क्या बात है। प्रस्ताव हम ला रहे, मेजॉरिटी है हमारी, वोट हमारे पास उतनी, ये अपनी अपनी पीठ ठोक रहे कि हमने लेकर आया, हमने उठाए तो हो गया। अरे तुमने साइन भी नहीं करे थे, वो तो तुमको निकलने जगह नहीं रखा था। मैंने विषय महासभा निकाल करके ऐसा कैसी में पकड़ा था कि कोई भाग ही नहीं सकता, तो उसको वोटिज करा दिया आयुक्त के खिलाफ। मेरे को मालूम था कौन कितने पानी में था, आमदार कितने पानी में थे, आमदार की कहां बैठक हो रही है, आमदार क्या चाहते थे और लोग क्या चाहते थे। कौन आयुक्त के कहने के ऊपर वाटर गिरीश को 250 मेट्रिक टन बढ़ा के दे रहा था, कौन आयुक्त के बोलने के ऊपर 10 साल का वाटर गिरीश को बढ़ा करके दे रहा था, किसने सदस्यों की नजर में ना ला करके ठहराव कर दिया था खुदा। अब कल मैं देख रहा था वो पुलिस स्टेशन से बोल रहा है ग्रेजुएट बच्चा कि जो पुलिस स्टेशन का आज का विषय है ही नहीं, वो सभापति को डराने के लिए, उसके ऊपर प्रेशर बनाने के लिए है ना, वो कोशिश की जा रही थी। लेकिन पहले गवर्नमेंट में इनको जाना चाहिए, फिर हाईकोर्ट के अंदर पिटीशन दाखिल करना चाहिए अगर गलत हुआ है तो, या डायरेक्ट हाईकोर्ट जाना चाहिए। इसीलिए मैं बोल रहा हूं कि इनको कुछ समझता ही नहीं। ये पढ़े लिखे ग्रेजुएट बेवकूफ लोग हैं। और मुझे तो कभी कभी लगता है ना, 2 लोग तो ज्यादा साइकिल हो गए, छोटा और बड़ा बच्चा। तो इस तरीके से नहीं होना चाहिए। मैं अभी भी बोलता हूं, 1 साल कारपोरेशन का इलेक्शन बाकी है। अगर आपको अपना चुन करके आना है, आप लोग को अगर पार्टी बढ़ाना है, पहले तो पार्टी बढ़ाने के लिए आदमी क्या करता है। अगर हम 7 अगर चुन करके आए, 5 साल में 5 को स्टैंडिंग में भेजते सदस्यों को तुम्हारी पार्टी के, उनका ही बजट ये चुरा लेते हैं, तो दूसरे कुछ और बोलते हैं। ये इनके सदस्यों के बजट चोरी करके खुद ही काम कर लेते, बेचारों को मालूम ही नहीं रहता, दम देते उनके मेंबरों को। यहां तक कि अगर उनका 30 लाख 20 लाख 10 लाख रखा गया, वो भी निकले के एस्टिमेट बना लेते, वो काम कर लेते हैं। और तो बोलते हैं हमारा धंधा है म्यूनसिपलिटी, हमको कोई धंधा है नहीं, चुनकर आना हमारा धंधा है। म्यूनसिपलिटी में जाके खोटे काटे काम करना, गलत काम करना, रोड पे रोड बनाना, चोरी करना, ये हमारा धंधा है। वो डायरेक्ट बोलते हैं, और फिर दूसरे कुछ और बोलते हैं। और फिर यार मेरी फैमिली का आज तक मुझे तो बताओ, आमदार हो, ये पढ़े लिखे ग्रेजुएट साइकिक हो, है ना, ये एक गोलमाल वाला बंदा जो 25 लाख की चोरी कर लेता है ना लतीफ अनवर से, तो वो लोग अगर ये बात बोलेंगे है ना कि गोलमाल है, इसीलिए बोलता हूं कि पहले अपने गिरबान में झांकना चाहिए, अपने आप को अच्छी तरह संभालो। अरे भाई अगर तुम बहुत पावरफुल लोग है
तो किसके 7 सीट आ रही, किसकी 5 सीट आ रही, ऐसा क्यों है? जनता के अंदर जो संपर्क रखेगा, जनता के साथ में जो मिलनसारी रखेगा, जनता का, पब्लिक का, शहर के अंदर अगर जो लोग काम करेंगे, जाहिर सी बात है अवाम और जनता उनके साथ रहती है। और मुझे उम्मीद है आने वाले समय में भी कांग्रेस गठबंधन की 1 साल के बाद में मेजॉरिटी आने वाली है। ये तो पानी भी मछली कैसी तड़पती है, ऐसे तड़पते ही रहेंगे ये लोग। अभी बाइनो माइनिंग का जो विषय था, टेंडर जब हुआ, मालूम है क्या आप लोग को? खुद मुझे मुस्तकिम डिग्निटी नहीं बोला क्या हमारे 4 लोग ने लिया, बोले 60-60 हजार रुपये, मैंने नहीं लिया, बोले, है ना, टेंडर मंजूरी का। क्या बोले? खुद मुझे बोला। अगर ये बात झूठ होगी तो उसने बोलना मस्जिद में जाके क्या झूठ बोला, मैंने गलत नहीं, वो मैं झूठ बोल रहा था। तो इस तरीके की अगर बातें हैं, मैंने नहीं लिया, मेरे 4 सदस्य ने लिए, फिर विरोध क्यों? लेकिन फिर भी मैं बोला ना कि कांग्रेस का ही दमखम है कि कोई भी ऐसा अगर विषय आता है तो हम बराबर मंजर आम लाते हैं, महासभा में लाते हैं, उसके खिलाफ ठहराव करते हैं। ये हम में ही डरिंग है, ये मुझ और लोगों के अंदर डरिंग नहीं है, ये कर भी नहीं सकते। तो जिस तरीके की जबान अगर महासभा के अंदर बोली जा रही है, अपनाई जा रही है, इसको इन्होंने कंट्रोल करना चाहिए। नहीं तो हमारे पास में बहुत लंबी लंबी जबान है, जब मैं बोलने पर रुकूंगा फिर वही बात होगी, छोटा बड़ा हो जाएगा, उम्र का तकाजा आ जाएगा, है ना, अच्छी बात नहीं है। मैं तुम्हारे माध्यम से समझदारी दे रहा हूं इनको कि आज के बाद बस जुबानी महासभा के अंदर जो बोलो कानून के दायरे में रह के बोलो, लेकिन जो तरीका अपनाते गाली तक दी जाती है, सुनते हैं हम, बर्दाश्त का माध्यम खत्म होते जा रहा है। अगर साइकी की है तो घर में रहा करो। और असल में इनका साइकिक बने सिर्फ माल, किधर से आएगा माल, साला माल क्यों नहीं मिल रहा, क्यों डरा हो रहा, क्यों गलत हो रहा? मेरी तो बात हुई थी, बहुत लोग की बात थी उसमें पैमानी में, लेकिन अब क्या करते हैं, बोले हमारे कांग्रेस ने और शिवसेना ने फट से लेकर आए, विषय कर दिया ठहराव। अब उसके अंदर भी हमको ये देखना होगा, हम हमारे कारपोरेशन के वकील के जरिए जो गोड़के साहब ने और मैंने सूचना मैंने लाए, सूचना मेरी और अनुमोदन का है, तो वो हम रकावत साहब से बातचीत करके उनको बैठ के इस तरीके से हमारे आंख पर नहीं आना चाहिए, हमारे कारपोरेशन के बाकी मेंबरों पे नहीं आना चाहिए, क्योंकि टेंडर हो गया है, वर्क ऑर्डर हो गया है, मशीनरी आ गई है। और अगर उसके ऊपर कल कोई मामला आवे तो उसको हम समझने के लिए वकील से चर्चा करके और फिर ठहराव बना करके 2-3 दिन के अंदर उसका वो हम गवर्नमेंट को भेज देंगे। और एक बात, वो जो 10 साल का जो ठहराव इसने किया था स्टैंडिंग में मुद्दतवार का, वो विखंडित होकर क्या कल ही मुझे मालूम पड़ा, जो इलीगल ठहराव किया था, जो आयुक्तों से मिल करके पढ़े लिखे ग्रेजुएट माजी चेयरमैन ने, जो साइकिक पना करता है अभी, क्या साइकिक का जब ये क्लियर ये बात है, मालूम है क्या, जब हाईकोर्ट में पिटीशन दाखिल कर रहा है, जो पॉलिटिशियन में कंप्लेंट कर रहा है अधिकारियों के खिलाफ, क्या ये उसका सबूत है। और दूसरे को टकला महाराज भी धक्कल उसके साथ साथ पॉलिटिशियन में, वही पढ़ा लिखा बेवकूफ ग्रेजुएट है, उसको भी तमीज नहीं, अक्ल नहीं है उसको भी। तो बहरहाल कुल मिला करके ये जो बदजुबानी हो रही है, मैं आप लोग से उनको एक संदेश देना चाहता हूं, पुलिस डिपार्टमेंट को भी एक संदेश देना चाहता हूं कि इनके ऊपर लगाम लगाई जाए। इन्होंने अपने
दायरे के अंदर रह के कोई अधिकारी हो, महापौर हो, डिप्टी महापौर हो, सभापति हो, हर एक के खिलाफ बोलने से पहले दायरे में बोलना चाहिए। मरहबा कलेक्शन में एक बार जरूर तशरीफ लाए। हमारे यहाँ पर रेमंड लिलन, रेमंड गीजा कॉटन, बिरला सेंचुरी, इटालियन गीजा कॉटन, ईलैंड कॉटन, सियाराम, SGS, पेपर कॉटन डॉबी, व्हाइट गीजा कॉटन डॉबी, शर्ट पैंट, कुर्ता पजामा, शेरवानी, सदरी, कोट पैंट के लिए और भी बहुत कुछ, हर ब्रांड के कपड़े एक ही मरकज मरहबा कलेक्शन। हमारा पता याद रखे, जमोरा स्कूल मेन रोड, जैतून हज्जिन मस्जिद के पास, मालदा चौक, मालेगांव। मरहबा कलेक्शन।